Today we will discuss some more examples on vectors. Example, this is a question. The resultant of p vector and q vector is r vector. If q is doubled और रिवर्स्ड, q को हम डबल करें या फिर रिवर्स करें, उल्टा कर दें, रिवर्स्ड, r वेक्टर इज डबल्ड, फाइंड p q r, रेशियो, वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियो निकालना है. तो सबसे पहले लेट सपोज करते हैं p और q के बीच का जो एंगल है वो अल्फ़ा है. तो हम लिख सकते हैं, गिवन है r, तो हम लिख सकते हैं r इक्वल टू अंडर रूट, ये वेक्टर्स हैं, हमें मैग्नीट्यूड का रेशियो निकालना है, वेक्टर का रेशियो नहीं होता है, उसका मीनिंग नहीं है, मैग्नीट्यूड का रेशियो निकालना है, p इस टू q इस टू r. तो r रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फ़ा. अगर ये स्क्वायर कर देंगे तो ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा, वैनिश. और फिर ये बोला है इफ़ q इज़ डबल्ड और रिवर्स, डबल करने पर भी r डबल हो जाता है. इट मीन्स 2r स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर प्लस 4pq कॉस अल्फ़ा. फिर बोला है कि q को अगर रिवर्स करते हैं, तो q को अगर रिवर्स कर देंगे तो इट मीन्स पहले p वेक्टर और q वेक्टर के बीच में अल्फ़ा एंगल था, अब रिवर्स करने पर इनके बीच में 180 माइनस अल्फ़ा एंगल होगा. तो उस कंडीशन में रिवर्स करने पर भी डबल हो जाता है, r दिया हुआ है. अगेन 2r होल स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कॉस 180 माइनस अल्फ़ा. ये इक्वेशन 1, 2, इक्वेशन 3. हमें रेशियो निकालना है पी क्यू आर में, तो हम इन दोनों इक्वेशन को यूज करके हम पहले ये जो पी क्यू कॉस अल्फ़ा वाला टर्म है, तीनों को यूज करके इसको वैनिश कर देंगे, गायब कर देंगे, एलिमिनेट कर देंगे, इसको हटा देंगे. ऐसे दो इक्वेशन हमें मिलेंगे. जैसे इक्वेशन 2 में से 2 इंटू इक्वेशन 1 माइनस करने पर 4r स्क्वायर 2r स्क्वायर, दैट इज़ 2r स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, 4q स्क्वायर माइनस 2q स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर, 4pq कॉस अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा. ये इक्वेशन नंबर 4. अब हम इस दोनों इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 को प्लस कर देते हैं, तो भी ये गायब हो जाएगा 2p कॉस अल्फ़ा. तो 4r स्क्वायर 5r स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर 2p स्क्वायर, और फिर ये q स्क्वायर है, q स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर, और ये माइनस 2pq कॉस अल्फ़ा प्लस 2pq कैंसिल आउट होगा. ये इक्वेशन 5. अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हम r को गायब कर देते हैं, तो p और q में रिलेशन हो जाएगा, या p को गायब कर देते हैं. सपोज इस इक्वेशन 4 में 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर दें, तो 2 से 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4r स्क्वायर, यानी इक्वेशन 4 को 2 से मल्टीप्लाई किए प्लस इक्वेशन 5 को ऐड कर दिए, तो 4r स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, 5r स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर, दोनों को प्लस करेंगे तो 9r स्क्वायर इक्वल टू 6q स्क्वायर, दैट इज़ q स्क्वायर इक्वल टू 9r स्क्वायर बाई 6. तो q इक्वल टू होगा √3r बाई √2. मैंने सॉल्व किया तो q का वैल्यू √3r बाई √2 हुआ. इस q का वैल्यू इस इक्वेशन में रख देते हैं, इक्वेशन 4 में. 2r स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर प्लस 2q स्क्वायर
3r² by 2, that is 2r² equal to 3r² by 2 और 2r² minus 3r² equal to minus p², that is r² equal to p², p equal to r. The ratio p is to q is to r equal to p equal to r, q equal to √3 by √2 r, that is r. r कैंसिल, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 is to √3 is to √2. This is the required ratio. This is another numerical problem. A particle slides with a speed of 3 meter per second at p. p पर है, ये स्लाइड करते हुए यहाँ आ रहा पार्टिकल. When it reaches q, q पर आता है तो इसकी वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड हो जाती है और ड्यूरिंग दिस ये 60 डिग्री का एंगल डिस्क्राइब करता है यहाँ से यहाँ तक. हमें फाइंड आउट करना है चेंज इन वेलोसिटी, मतलब यहाँ की वेलोसिटी, यहाँ की वेलोसिटी. अगर इसकी वेलोसिटी को v1 वेक्टर बोलते हैं, ये v2 वेक्टर है, तो वी हैव टू फाइंड आउट डेल्टा v वेक्टर, दैट इज़ v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर. वेक्टर के लैंग्वेज में ये है v2 वेक्टर प्लस माइनस v1 वेक्टर. तो यहाँ से देखते हैं, अगर इसको हम थोड़ा प्रोड्यूस करें, इसको पीछे प्रोड्यूस करें तो यहाँ ज्वाइन होता है. तो ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये 90 डिग्री है, ये 90 है, 180, ये 60, ये 120 होगा, ये 120 होगा, अगेन ये 60 डिग्री हो जाएगा. इट मीन्स p वेक्टर और q वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है. तो v2 वेक्टर और ये है v1 वेक्टर, एंड वी हैव टू फाइंड आउट v2 वेक्टर माइनस v1, मीन्स v2 में प्लस v1 माइनस v1 प्लस माइनस v1 ऐड करना है. तो ये v1 है, तो ये जो वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में होगा ये माइनस v1 है. हमें इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, ये पैरेललोग्राम लॉ से मीन्स ये वैल्यू निकालनी है. तो इसका रिजल्टेंट ही इसका आंसर है. तो इसको डेल्टा v वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल टू √v1² v2². व्हाट इज़ v1? v1 3 मीटर पर सेकेंड, 4² प्लस 3² और प्लस 2 इंटू 4 इंटू 3, और ये एंगल गिवन है 60 डिग्री है ये v2 और v1 के बीच में. तो v2 और माइनस v1 के बीच 120 डिग्री एंगल होगा. तो यहाँ पर cos 120, ये हो गया 16, 9, 24 इंटू माइनस 1/2, दैट इज इक्वल टू 25 माइनस 12, दैट इज इक्वल टू √13 मीटर पर सेकेंड. दिस इज magnitude of change in velocity, which is asked in the question. Now we discuss about resolution of vector. Resolution. This process is called addition of vector. एडिशन मीन्स कई वेक्टर्स होंगे, व्हेन वी विल ऐड इट विल गिव अ सिंगल वेक्टर, दैट इज़ कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर एडिशन. और ये जो प्रोसेस है इसमें वेक्टर को ब्रेक कर रहे हैं, स्प्लिटिंग ऑफ वेक्टर, स्प्लिटिंग अप ए वेक्टर इनटू 2 और मोर देन 2 वेक्टर्स इज़ कॉल्ड रिसोल्यूशन. इसे हम रिसोल्यूशन कहते हैं. यानी किसी वेक्टर को हम 2 वेक्टर्स या 3 वेक्टर में के सम के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो ये रिसोल्यूशन हुआ. और ये सब इसके रिजॉल्व्ड पार्ट्स होते हैं. ये जो वेक्टर्स हैं, जब हम रिजॉल्व करते हैं, रिसोल्यूशन होता है, तो जो वेक्टर्स मिलते हैं ये रिजॉल्व्ड पार्ट्स. सपोज अ वेक्टर r इज गिवन एंड 2 more vectors a vector and b vector are given. अब इस वेक्टर को r को a और b के डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है. इट मीन्स हम यहाँ एक ऐसा वेक्टर ट्रायंगल फाइंड आउट करेंगे जिससे r वेक्टर इक्वल टू समथिंग टाइम्स a वेक्टर प्लस ये होगा. तो इसको रिजॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ से इस वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं और यहाँ से
इस दूसरे वाले वेक्टर के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं, जहाँ कटता है हम इसे ऐसे बनाकर ऐसे बना देते हैं। तो ए वेक्टर के पैरेलल है, इसको म्यू टाइम्स ए वेक्टर कह सकते हैं, जिस यहाँ हियर म्यू इज़ एनी रियल नंबर। और ये वेक्टर बी के पैरेलल है, इसको लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिख सकते हैं। लैम्डा इज़ एनी रियल नंबर, मतलब उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो लेंथ है वो इसके लेंथ के बराबर हो जाएगा, या इस वेक्टर का लेंथ इस वेक्टर के लेंथ के बराबर हो जाएगा। कोई भी रियल नंबर इसमें मल्टीप्लाई करें, इसमें ऐसा हो सकता है जब दोनों पैरेलल वेक्टर्स हैं। अगर पैरेलल में अपोजिट डायरेक्शन है तो माइनस भी लगा देंगे, तो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बाई ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू दिस, आर वेक्टर इक्वल टू म्यू टाइम्स ए वेक्टर और प्लस लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। So we have resolved R into two vectors, A vector, along two vectors A vector and B vector. Now resolution along rectangular एक्सेस, एक्सेस मीन्स एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। ये एक आर वेक्टर है, ये दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। इफ यू ड्रॉ ए परपेंडिकुलर टू दिस एंड अ परपेंडिकुलर टू दिस, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90, दिस 90, सो इट इज अ रेक्टेंगल, मीन्स दिस लेंथ इक्वल टू दिस लेंथ एंड दिस लेंथ इक्वल टू दिस लेंथ। व्हेन वी पुट एरो, जब हम एरो लगाएंगे, सपोज ओ ए बी, तो हम लिख सकते हैं आर वेक्टर इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर। इसमें ओ ए वेक्टर और ए बी वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सो वी हैव रिजॉल्व्ड आर इनटू टू एक्सेस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, along two axis, x axis and y axis, and we can write r vector equal to o a vector plus a b vector. Also suppose this length is, this point is, suppose the coordinate of this point is small x y, तो then हम लिख सकते हैं o a vector x into I cap, means we know that unit vector along x axis is I, so unit vector equal to vector o a by length o a, तो o a vector equal to I cap o a, ओ ए इज़ वाट एक्स, दिस इज एक्स, क्योंकि इसका कोऑर्डिनेट एक्स वाई है तो ये एक्स होगा, ये वाई होगा, तो एक्स आई कैप इसको लिख सकते हैं। सिमिलरली ए आर वेक्टर को, ए बी वेक्टर को, सॉरी ए बी वेक्टर को हम वाई जे कैप लिख सकते हैं, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप आर वेक्टर। तो इस कंडीशन में ये कंपोनेंट्स हो गए। जब हम किसी वेक्टर को रेक्टेंगुलर एक्सिस के अलोंग रिजॉल्व करते हैं तो वो सारे जो वेक्टर्स हैं, जो कंपोनेंट वेक्टर्स हैं, जो रिजॉल्व पार्ट्स हैं, तो रिजॉल्व पार्ट्स यहाँ पर ये वेक्टर कहलाते हैं। मीन्स यहाँ पर ये रिजॉल्व पार्ट्स भी हैं, पार्ट्स ये तो कहीं रखते हैं कॉमनली, और ये कंपोनेंट्स भी हैं। रिजोल्यूशन को एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे सपोज ये थीटा है, एंगल है, तो ट्रिग्नोमेट्री से ये लेंथ हो जाएगा x इक्वल टू मीन्स आर कॉस थीटा, आर इसका लेंथ है, और फिर ये जो y होगा तो y इक्वल टू आर साइन थीटा होगा। तो हम वेक्टर r को, जिसको हम रिजॉल्व किए हैं, वेक्टर r को लिख सकते हैं r कॉस थीटा आई कैप प्लस आर साइन थीटा जे कैप। ये पोलर फॉर्म भी कहा जाता है, किसी वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन का पोलर फॉर्म 2 डायमेंशन में। तो इसमें क्या क्या रिलेशन होता है, कोई वेक्टर सपोज उसे कंपोनेंट्स दिए हैं, तो वेक्टर को हम कैसे यूनिकली स्पेसिफाई कर सकते हैं या बता सकते हैं। सपोज एक वेक्टर का कंपोनेंट दे दिया है ये कॉस थीटा, इधर इसके अलॉन्ग आर कॉस थीटा आर साइन थीटा, तो वो कंपोनेंट सपोज दिए हैं आर एक्स एंड आर वाई। सिंपली इसको पहले हम एक्स वाई भी लिखे थे, तो आर एक्स और वाई कंपोनेंट्स हैं।
तो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा, जो वेक्टर ये रिप्रेजेंट करेंगे मिल करके कंबाइंडली, इसको जब ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आर मिलेगा उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर, पीजीटी से, पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा। और ट्रिग्नोमेट्री से उस वेक्टर का जो डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पर होगा, डायरेक्शन थीटा को हम लिखेंगे tan इनवर्स आर वाई बाई आर एक्स। इसको मतलब दो प्रोसेस है, किसी वेक्टर को रिजॉल्व किए तो उसको फॉर्म में लिखे, फिर रिजॉल्व दिया हुआ है, फिर उस वेक्टर को फाइनल जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है उसको लिखना है, तो हम इस तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं।